हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेड पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं तबादला नीति। तबादला नीति पर ही आज हम चर्चा करेंगे। सरकारी अफसरों व कर्मचारियों के लिए तबादला नीति जारी। इस तरह होंगे तबादले। जाने किस तरह होंगे मेरिट बेस्ड ऑनलाइन तबादले। 20% कर्मियों का ही हो सकेगा तबादला। और जो पहले तबादलों पर रोक लगी थी वो अब हट चुकी है। देखते हैं तबादला नीति। यदि आज आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप अथवा टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। तबादला नीति। सरकारी अफसरों व कर्मचारियों के लिए तबादला नीति जारी। इस बार इस तरह होंगे तबादले। उत्तर प्रदेश में तबादलों पर रोक हटी और 2 वर्ष बाद सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का हो सकेगा स्थानांतरण। जाने किस तरह होंगे मेरिट बेस्ड ऑनलाइन तबादले। जो तबादले का बेस रहेगा वो रहेगा मेरिट बेस्ड और इसमें 20% कर्मचारियों का ही तबादला हो सकेगा। अब देखते हैं क्या है तबादला नीति। लखनऊ उत्तर प्रदेश ने सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण का रास्ता साफ कर दिया है। तबादला यथासंभव ऑनलाइन बेस्ड होंगे। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग के कुल कर्मियों के 20% का ही तबादला हो सकेगा। इस सीमा से अधिक स्थानांतरण की जरूरत पर समूह क व ख के लिए मुख्यमंत्री और समूह ग व घ के लिए विभागीय मंत्री से अनुमति लेनी होगी। तो यहाँ भी अनुमति 2 अलग अलग व्यक्तियों से महाहस्तियों से लेनी होगी। इस तरह होंगे तबादले। समूह क व ख के जो अधिकारी अपने सेवाकाल में कुल 3 वर्ष पूरे कर चुके हैं उन्हें संबंधित जिलों से ट्रांसफर होंगे। समूह क व ख के जिन अधिकारियों ने मंडल में 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं वे मंडलों के बाहर स्थानांतरित होंगे और समूह क के अधिकारियों को उनके गृह मंडल तथा समूह ख के अधिकारियों को उनके गृह जिले में तैनात किया जाएगा। हालांकि यह प्रतिबंध केवल जिला स्तरीय विभागों व कार्यालयों में लागू होगा। समूह ग के पटल पर परिवर्तन की विशेष व्यवस्था। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। समूह ग के जिन कर्मियों ने एक पटल पर 3 वर्ष पूरा कर लिया है उनके पटल बदल दिए जाएंगे। और आगे है सबसे ज़्यादा संख्या में कर्मी इसी श्रेणी में आते हैं। लंबे समय से एक ही क्षेत्र या पटल पर जमे कर्मी इस व्यवस्था से हट जाएंगे। गुपचुप चल रहे थे तबादले। उत्तर प्रदेश ने स्थानांतरण 2020-21 में कोविड-19 महामारी से स्थानांतरण पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी, लेकिन पूरे सत्र तबादले नहीं किए जा सके। तभी से सरकारी कार्मिक तबादला नीति का इंतजार कर रहे थे। आम कार्मिकों की दिक्कत ये थी कि जिनकी पहुंच और पकड़ थी उनके तबादले प्रशासनिक आधार पर हुए जा रहे थे। नियुक्ति विभाग ने वर्ष गुपचुप तबादले किए, यहाँ तक कि तबादला आदेश पब्लिक डोमेन में जारी करने बंद कर दिए गए। दूसरी ओर जो पारिवारिक समस्या, बीमारी या अन्य वाजिब कारण से तबादला चाहते थे उनका तबादला नहीं हो पा रहा था। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें।
प्रदेश सरकार ने सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण का रास्ता साफ कर दिया है। 15 जुलाई तक तबादले किए जा सकेंगे। तबादले यथासंभव ऑनलाइन मेरिट बेस्ड किए जाएंगे। तबादले की प्रक्रिया वही होगी जो 2018 में जारी तबादला नीति में तय की गई थी। तो ये तबादला नीति जो अब लागू होगी ये 2018 में लागू होनी थी, लेकिन उस वक्त ये प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी क्योंकि स्थानांतरण नहीं हो पाए थे। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानांतरण 2020-21 में कोविड-19 महामारी की वजह से स्थानांतरण पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी, लेकिन पूरे सत्र तबादले नहीं किए जा सके। तभी से सरकारी कार्मिक तबादला नीति का इंतजार कर रहे थे। आम कार्मिक की दिक्कत यह भी थी कि जिनकी पहुंच और पकड़ थी उनके तबादले प्रशासनिक आधार पर हो जा रहे थे। नियुक्ति विभाग ने वर्ष भर गुपचुप तबादले किए, यहाँ तक कि तबादला आदेश पब्लिक डोमेन में जारी करने बंद कर दिए थे। दूसरी ओर जो पारिवारिक समस्या, बीमारी या अन्य वाजिब कारण से तबादला चाहते थे उनका तबादला नहीं हो पा रहा था। विभागों के स्तर पर समस्याओं का सामना कर रहे कार्मिकों के तबादलों की अर्जियां बढ़ती जा रही थीं। स्थानांतरण सत्र 2021-22 के लिए सामान्य स्थानांतरण अवधि 31 मई 2021 भी बीत गई, लेकिन सरकार ने तबादला नीति पर निर्णय नहीं किया था। दूसरा, चुनावी वर्ष की वजह से तबादलों पर रोक लगा दी थी और लेकिन लगी रोक हटाने का दबाव था, इसलिए अब ये तबादला नीति जारी की गई है और तबादले पर जो रोक लगी हुई थी वो अब हटा दी है। इसलिए अब तैयार हो जाइए। जिन साथियों को अपने तबादला कराना है, स्थानांतरण कराना है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और अपनी जगह भी सोचकर तैयार कर लें। मंगलवार को शासन ने तबादले पर रोक हटाते हुए नीति के अनुसार स्थानांतरण का आदेश जारी कर दिया है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शासन के समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इस तरह होंगे तबादले। समूह क व ख जो अधिकारी अपने सेवाकाल में 3 वर्ष पूरे कर चुके हैं उन्हें संबंधित जिलों में ट्रांसफर होंगे। समूह क व ख जिन अधिकारियों ने मंडल में 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं उनको मंडलों के बाहर स्थानांतरित होंगे। समूह क के अधिकारी उनके गृह मंडल तथा समूह ख के अधिकारियों को उनके गृह जिले में तैनात नहीं किया जाएगा। हालांकि यह प्रतिबंध केवल जिला स्तरीय विभागों व कार्यालयों में ही लागू होगा। विभाग के कुल कर्मियों का 20% ही तबादला 2018 नीति के अनुसार विभाग में स्थानांतरित अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या विभाग के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या 20% तक सीमित रखी जाएगी। इस सीमा से अधिक स्थानांतरण की जरूरत पर समूह क व ख के लिए मुख्यमंत्री और समूह ग व घ के लिए विभागीय मंत्री से अनुमति लेनी होगी। समूह ग के पटल परिवर्तन की विशेष व्यवस्था। समूह ग के जिन कार्मिकों ने एक पटल पर 3 वर्ष पूरे कर लिया है या उनके पटल बदल दिए जाएंगे। सबसे ज़्यादा संख्या में कर्मी इसी श्रेणी में आते हैं। लंबे समय से एक ही क्षेत्र या पटल पर जमे कर्मी इस व्यवस्था से हट जाएंगे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन पर काफ़ी हद तक नियंत्रण करने के बाद अब राज्य कर्मचारियों को भी उत्तर प्रदेश सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। उत्तर प्रदेश में करीब 2 वर्ष बाद अब राज्य कर्मचारियों व अधिकारियों के तबादलों का आदेश जारी किया गया है।
यह उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिए काफ़ी राहत देने वाली खबर है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तबादलों पर रोक हटा ली है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को तबादलों पर से रोक हटाने का आदेश जारी किया। अब प्रदेश में किसी भी विभाग में 15 जुलाई तक तबादले हो सकेंगे। राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले 15 जुलाई तक किए जा सकेंगे। 15 वर्ष 2021-22 में कर्मचारियों के तबादले के बारे में मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शासनादेश जारी कर दिया है। प्रदेश में 2000 मार्च 18 घोषित स्थानांतरण नीति के तहत सत्र में तबादले के लिए 31 मई अंतिम समय सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्ष स्थानांतरण के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है। इससे पहले 2020-21 में सत्र में कोरोना वायरस के भीषण संक्रमण के कारण तबादलों पर रोक लगा दी थी। प्रदेश में माहौल कुछ सुधरने के बाद इस मार्च में सेकेंड स्ट्रेन ने अपना कहर बरपाया, जिसके कारण बड़ी जनहानि हुई। प्रदेश सरकार ने इसी कारण 2021-22 के लिए भी तबादला नीति तय नहीं की थी। अब स्थिति काफ़ी हद तक नियंत्रण में आने के बाद से प्रदेश सरकार ने तबादला शुरू कर दिया। प्रदेश में तबादला 15 जुलाई तक होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टेट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।